पाम संडे में कुछ चीजों का इस्तेमाल हुआ है, आज हम वो देखेंगे। पाम संडे में सबसे पहले अगर कोई चीज का इस्तेमाल हुआ है ना, लोगों के अलावा, यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह तो राजा था, उसने तो आने ही आना था, तो यीशु मसीह के लिए अगर कोई चीजों का इस्तेमाल हुआ है ना, तो फर्स्ट पता क्या था? है गधी का बच्चा, लादू का बच्चा। ठीक है, तो वो जो लादू का बच्चा है ना, तो वो एक स्पेशल एक सवारी थी जो भविष्यवाणी के मुताबिक पूरी हुई है। बाइबल में बहुत सारे जानवर, पंछी और जीव जंतु खुदावंद ने इस्तेमाल किए हैं। बहुत सारे पंछियों को इस्तेमाल किया है, जानवरों को इस्तेमाल किया है, जैसे कि खुदावंद ने डव को इस्तेमाल किया था, कबूतरी को इस्तेमाल किया था जहाज में। ठीक है, कौवे को इस्तेमाल किया और मछली को इस्तेमाल किया, और पहले भी गधी के बच्चे को गधी को इस्तेमाल किया। जब बिलाम राजा सुधर नहीं रहा था, वो खुदा की बात नहीं मान रहा था, और वो ही बार बार गलती कर रहा था जिसके लिए खुदावंद उसे मना कर रहा था, तब भी खुदावंद ने वहां पर गधे को इस्तेमाल किया था। क्या हुआ था कि वहां पर आगे स्वर्गदूत को देखकर गधी क्या हो गई थी? बोल उठी थी। वो बोल उठी थी और वो अपने जो स्वामी है उसको बता रही है, ठीक है, कि आगे क्या है, स्वर्गदूत है, वो आगे जा नहीं रही है, वो रुक गई है। तो जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, जिसे लोग बेकार समझते हैं, जिसे लोग बेसमझ समझते हैं, जिसकी कोई सवारी भी नहीं करना चाहता, वो खुदा की बात को समझ रही है, खुदावंद उसे इस्तेमाल कर रहा है। जब इंसानों की समझ बेकार हो जाए, तो बेसमझ हो जाए ना, तो फिर खुदावंद जानवरों का भी इस्तेमाल करता है, याद रखें। और यीशु मसीह ने भी जानवर का इस्तेमाल किया है, जैसा उसके विषय में लिखा गया था। जो गधा है वो क्यों इस्तेमाल हुआ है? गधा जो है ना, एक नरम होता है, ठीक है, नरम होता है और शांति वाला होता है, वो शांत रहता है, वो सेवा के लिए, दीनता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नरम और शांति और सेवा और दीनता का प्रतीक है। और यीशु मसीह ने अपनी जो सवारी ढूंढी, और वो भी गधे की सवारी। और क्योंकि जो राजा थे ना, वो किस पे आते थे? राजा लोग थे ना, वो किस पे आते थे? हाथी पर, घोड़ों पर, रथों पर, शानदार सवारियों के साथ आते थे। पर लेकिन यीशु मसीह जो है ना, इस प्रकार नहीं आया। वो लोग इसलिए आते थे क्योंकि उनको कमांड था, उनका दिखाते था, वो दिखाना चाहते थे हम बहुत महान और बहुत बड़े राजा है, और वो युद्ध के लिए और ताकत को दर्शाते हैं। ठीक है, उनका जो आना है ना, घोड़ों पर, रथों पर, अन्य सवारियों पर आना है ना, तो वो ये बताते हैं कि वो नरम नहीं है, वो रिप्रेजेंट करते हैं घमंड को, युद्ध को, ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। यीशु मसीह ने उसकी सवारी की है जो नम्रता को रिप्रेजेंट करता है। तभी तो मैंने आपको रिप्रेजेंट बताया, प्रतीक बताया। ठीक है, नम्रता का प्रतीक है, शांति का, सेवा का प्रतीक है। यीशु मसीह ने उसकी सवारी की है। ठीक है, तो अब्राहम ने भी जब अपने बेटे की कुर्बानी के लिए जाना था ना, तो बेटे की कुर्बानी तो नहीं ली खुदावन ने जस्ट उसे परखना था, तो जब वो गया ना, तो उसने भी गधी के ऊपर सामान लाद कर गया है। इससे आप जान सकते हैं कि वो कितने कामों के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पर हम अच्छे से जानते हैं कि जो गधा है, जो गधी के बच्चा है, जो गधा है, वो किस लिए इस्तेमाल होता है? भार ढोने के, और बहुत मेहनती होता है, कई घंटे वो चल सकता है, पूरा दिन लोग उससे काम लेते हैं और बहुत भार ढोते हैं, और बहुत बेचारा शांत होके चली जा रहा है, जिधर मालिक उसे लेकर जा रहा है वो उधर जाई जा रहा है। याद रखें, ये सेवा और काम के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये सेवा के लिए, गधा जो है ना, सेवा के लिए इस्तेमाल होता है, काम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो याद रखें, जो इंसान है ना, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, ये सब के लिए है। ये पास्टर और पासबानों के लिए भी है, और ये हर कलीसिया के बंदे के लिए भी है, कि जैसे कड़ी मेहनत ये गधा करता है ना, तो ये गधा एक नरमता से और शांति से काम कर सकता है ना, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है ना, तो हम भी खुदावंद के लिए ऐसे ही नरम और शांति से काम करें। और जैसे वो पूरा बोझ उठाता है ना, हमें भी बोझ उठाना है।
ठीक है, जैसे वो कड़ी मेहनत करता है ना, कड़ी सेवा करता है, हमें भी कड़ी सेवा सख्त सेवा जो है ना, कड़ी सेवा करनी है और मेहनत करनी है। और ये आम आदमी के जीवन में प्रतिनिधि होना चाहिए, काम करना चाहिए। हालेलुया, ये हर एक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। खुदावन ये बताता है यीशु नासरी कि ये जानवर से आप सीखो, ठीक है। वैसे खुदावंद का वचन कहता है, ना हो कोड़िया खचरा वांगर तू कुछ भी नहीं है समझो ना। वो बेसमझ ने सानू ना तो ज्यादा पावर मिली है, हमें उनसे ज्यादा शक्ति मिली है, हमें ज्यादा खुदावन ने अक्ल बुद्धि समझ दी है, हम आत्मिक चीजों को समझ सकते हैं। पर लेकिन खुदावन जब जानवरों को इस्तेमाल करता है ना, वो हमें सिखाने के लिए करता है। हालेलुया, जो खुदावन जो है ना, उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो मेहनती है, जो विनम्र है, जो परमेश्वर का काम करने के योग्य है, ठीक है, और जो इज्जत करते हैं खुदावंद की, और जो खुदावंद के लिए खास अपना लेकर आते हैं, तो वो खुदावंद भी उनको इस्तेमाल करता है। जो नरम नहीं है, जो खुदावंद में काम करने के लिए हर काम तुच्छ करते हैं। याद रखें, प्रेरितों को जब कहा गया कि ये लेकर आना है, गधे को ऐसे ऐसे वहां पर लेकर आना है, तो ये गए हैं। आज अगर किसी को कहा जाए ना, तो नहीं, हमसे नहीं होता। मैं बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को और बहुत सारे मसीह लोगों को देखती हूँ, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को देखती हूँ, वो हर बात के लिए ना करते हैं और हर बात पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पास्टर की, खुदावन की बंदी की बुराइयां करते हैं, विरोधता करते हैं, शरेआम खुदा की चरणों में बैठकर भी, कलीसिया में बैठकर भी तुच्छ करते हैं। याद रखें, जो खुदावंद के बंदे को तुच्छ करता है ना, वो खुदा को तुच्छ करता है। खुदावंद का वचन कहता है, जो छोटे से छोटे के साथ मेरे भाई के साथ किया ना, तूने मेरे साथ किया है। याद रखें, खुदावंद का वचन कहता है, बड़ी चौकसी के साथ आना। आज कलीसिया में चौकसी नहीं है, आज बच्चे इस तरह सख्त मेहनत करने वाले नहीं है। ये लादू का बच्चा है, ये बच्चा है। खुदावंद चाहता है कि हर बच्चा भी मेहनती हो, नरम हो, शांति भरा हो, कड़ी मेहनत करने वाला हो। आज की डेट में ना बंदे, ना बुजुर्ग, ना जवान, ना औरतें, ना आदमी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते। बहुत आलस और सुस्त हो गए हैं, जाग नहीं रहे प्रार्थना कर। जो कर रहे हैं तो बहुत कर रहे हैं, जो पूरी शिद्दत से कर रहे हैं ना, वो तो अलग ही बात है, पर ज्यादा तादाद पर लोग नहीं कर रहे। ज्यादातर पर वो सेवा से भाग रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते और वो आलसी होकर बैठे हैं। याद रखें, जब खुदा ने इस सवारी को इस्तेमाल किया था ना, गधे को इस्तेमाल किया था ना, गधे के बच्चे को, आज तक कभी किसी गधी के बच्चे के ऊपर ऐसे कपड़े नहीं किसी ने डाले थे, ठीक है। आज तक कभी किसी ने पूछा भी नहीं था। सिर्फ वो बेचारा थका बोझ का दबा हुआ था, कड़ी मेहनत कर रहा था, पर कभी उसको इज्जत नहीं मिली थी। पर लेकिन जिस सवारी को यीशु ने इस्तेमाल किया है ना, जिस सवारी को हमारे राजा प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया है ना, उस सवारी की इज्जत कितनी हुई है। उस सवारी को खुदावन ने इस्तेमाल किया है ना, तो उसकी इज्जत भी बढ़ाई है। उस बच्चे के ऊपर, गधी के बच्चे के ऊपर क्या डाले गए? कपड़े डाले गए। और आज तक गधी के जिस्म के ऊपर ऐसे कपड़े, शानदार कपड़े नहीं होंगे जो लोगों ने पहने होंगे तो वो बढ़िया कपड़े डाले हो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। और लेकिन ये सवारी, स्पेशल सवारी, इसके ऊपर कपड़े डाले। दूसरा, इसके ऊपर सवार यीशु मसीह हुए हैं ना, तो उसकी इज्जत बढ़ी है। जो कपड़े यीशु के लिए पैरों के नीचे बिछाए गए थे ना, उस पे ये चल रहा था। यीशु बैठा हुआ था इसके ऊपर और ये चल रहा था। कपड़े इसके पैरों के नीचे भी थे। वो महिमा उसने भी पाई है, ठीक है। और कैसे उसकी भी महिमा बढ़ी है। यीशु के साथ साथ यीशु की तो महिमा लोग कर ही रहे थे, कर तो यीशु की रहे थे। पर गधा भी सोचता होगा, गधा जब आप चल रहा होगा, कपड़े नीचे बिछा रहे होंगे, कमाल है, पहले मेरे ऊपर डाले हैं, अब मेरे पैरों के नीचे डालिया, कमाल की बात है, ये तो बड़ी अच्छी सेवा है। क्यों ना मैं ये वाली सेवा करूं जिसमें यीशु की इतनी महिमा हो रही, बढ़ाई हो रही, नाम को चला मेरा जा रहा है, जिसमें कोई छिड़क नहीं है, जिसमें कोई डांट नहीं है। वहां तो मेरे को पता नहीं कितनी बार मेरा स्वामी टांग मारता है, कभी
लाठी मारता है, कभी डंडा मारता है, कभी कहाँ कहाँ मुझे पड़ती है, कभी मुझे इतना चलना पड़ता है, इतना भार उठाना पड़ता है, इतना जाना मतलब भी मेरे साथ बुरा होता है, बुरे पे बुरा होता है। लेकिन आज तो बड़ा शानदार सवारी मिली है, आज तो बड़ा शानदार क्या हुआ है, सब कुछ शानदार हुआ है, ये ज्यादा बढ़िया काम है। याद रखें, अगर खुदा उन गधे को इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। हम भी गधेयों के जैसे होते हैं, जब हम मसीह में नहीं ना होते हम भी गधों के जैसे होते हैं, पर लेकिन जब मसीह में आ जाते हैं ना, फिर ऐसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे यीशु की महिमा होती है ना, वैसे हमारी भी क्या होती है, महिमा। जैसे उसकी इज्जत होती है वैसे हमारी इज्जत होती है। इसलिए खुदावंद उन लोगों को ढूंढता है जिसके काम नरम, जिसके काम मेहनती है। जैसे ये मेहनती है, खुदावंद चाहता है कि तुम हो। इसलिए अगर खुदावंद जो है ना इसे इस्तेमाल कर सकता है, तो वो आपको भी सेवा दे सकता है। याद रखें, अगर आप चाहते हो कि खुदावंद की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाए, जैसे ये गधा इस्तेमाल किया गया है, और आप मेहनत जरूर करें, नरम बने, सेवा करें, मेहनत करें, और सेवा का जो बोझ है ना जरूर उठाए। वो बोझ नहीं जो दुनिया आज उठा के फिर रही है, मारे फिर रही है, घूम रही है, तड़प रही है, क्या करे इतना बोझ, अब सिलेंडर नहीं मिल रहा, अब पानी तेल नहीं मिल रहा, अब फलाना नहीं मिल रहा, अब ये नहीं मिल रहा, अब खाने को नहीं मिल रहा, महंगी बहुत होगी, युद्ध बहुत चल रही है, बहुत क्या हो रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, बोझ थले आए पे, कैसे संभालेंगे। मैं सच में बताऊं, मैं कोई परेशान नहीं, मैंने कहा हो जाएगा जो होना है। मैं कहा खुदावंद जो मर्जी हो जाए, नहीं होना तो ना होए, तेरी मर्जी, ठीक है। तो क्या है कि आज लोग इस बोझ से भरे पड़े हैं, पर लेकिन जो खुदावंद के सेवा का बोझ उठाते हैं ना, तो वो बोझ पता कैसा होता है कि ये बंदा खुदा में आ जाए, तो इसके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि ये बदल जाए, उसका काम करूंगा, वो बीमार है उसके लिए। ये बोझ होता है, दूसरों की बीमारियों के लिए, दूसरों की परेशानियों के लिए, दूसरों को अंधेरों में से निकालने के लिए, दूसरों को के जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, जिस्मानी आशीषों के लिए जो बोझ रखते हैं, जो सेवा करते हैं, जो चिंतित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दुआ करते हैं और लोगों का बोझ किसके ऊपर डालते हैं, यीशु के ऊपर, और यीशु की शांति, यीशु की बरकत उनके ऊपर आती है। हालेलुया। ये बोझ की मैं बात कर रही हूँ, ये सेवा का बोझ की मैं बात कर रही हूँ। हमें टेंशन होती है कि खुदा का काम बढ़े, हमें बोझ होती है कि हम खुदा का काम करें, खुदा की सेवा करें, खुदा का वचन फैलाएं, खुदा में और लोगों को लाएं, लोगों की जिंदगियां बदल जाए, नरक में ना जाए, लोग छुटकारा पाए शैतान से, बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से और परेशानियों से छुटकारा पाए। ये बोझ जो हम लाते हैं और कहाँ देते हैं, यीशु को देते हैं ताकि लोग आशीष पाएं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेवा करना चाहते हैं, तो आप इस गधे से और गधे की चीज़ों से सीख जाए कि उसकी सेवा भावना कैसी है, वो कैसा शांत, नरम और से बोझ को उठाने वाला और मेहनती है। खुदावंद ने जब भी किसी को चुना है ना, वो काम करते हुए लोगों को चुना है। यहोशू भी काम कर रहा था, जब दाऊद को चुना गया तो दाऊद भी चरवाहा का काम कर रहा था, जब एलीशा को चुना गया वो भी क्या काम कर रहा था, वो भी बैलों को वार रहा था, चला रहा था, हल चला रहा था, तब वो चुना गया। जब मूसा को चुना गया तो वो भी क्या कर रहा था, काम ही कर रहा था। इसलिए जब भी खुदावन ने चुना है तो मेहनती बंदे को चुना है, जो मेहनत करने वाले हैं, सुस्तों और आलसों को नहीं चुना, सुस्ती भरे और आलसी चुना, जिनको चुना है ना, मेहनती को चुना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं खुदावंद की सेवा करना, तो आप जरूर ऐसे ही मेहनती बने, ऐसे ही इस्तेमाल किए जाएं। याद रखें, जब आप सेवा करोगे ना, तो आपकी भी महिमा बढ़ेगी, आपका भी आदर बढ़ेगा, आपको भी जलाल मिलेगा, आपको भी बरकत मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इसलिए सेवा ना करें कि लोग आपकी इज्जत करें, जलाल दें, मेहनत करें और आपको बहुत बड़ाई करें और आप ऐसे आपके नीचे भी कपड़े बिछाएं, नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने डाउन टू अर्थ होकर सेवा करें, नरम होकर। आगे हम एक और पॉइंट देखेंगे, खजूर की डालियां।